तो बच्चों आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिस सेट 3.4 देखने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दो थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, और उस जो थ्योरम है ना उसके कंसेप्ट पे हम ये जो प्रैक्टिस सेट 3.4 करने वाले हैं। ठीक है, तो वो आप पहले देख के अगर वीडियो देखोगे ना तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अगर नहीं देखते हो तो भी मैं यहाँ पे आपको सभी फॉर्मूलेज बताने वाली हूँ, बट थ्योरम जो है इंस्क्रिप्ट एंगल थ्योरम और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो थ्योरम है वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं 3.4। ठीक है, उसके सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो जो हमें रिक्वायर्ड फॉर्मूलेज है वो कौन कौन से हैं वो देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि एक सर्कल है और यहाँ पे हमें पता है कि क्या होता है सेंटर, और अगर एक एंगल जो है उसका जो वर्टेक्स है, ओके, वर्टेक्स मतलब आपको पता है दो आर्म जहाँ पे कनेक्ट होते हैं एंगल के, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। सपोज ये हमने एंगल लिया है AOB, इस एंगल को हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। ओके, इस एंगल को क्या कहते हैं, हम इसे सेंट्रल एंगल, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, बट आप अगर डायरेक्टली 3.4 का ये जो वीडियो देख रहे हो तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आपने पिछले सभी प्रैक्टिस सेट में थोड़े से जो कंसेप्ट है वो क्या देखे थे। ठीक है, तो देखो ये था सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मतलब देखो ये उसके अंडर जो आर्क है ना, उसके अंडर देखो AB आर्क है। ठीक है, ये आर्क और ये एंगल इक्वल होता है, ये हमने देखा था। यहाँ पे हम x अगर देते हैं तो देखो एंगल AOB इज इक्वल टू आर्क AXB। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद हमने दूसरा देखा था, अगर एक सर्कल है यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, और देखो एक एंगल है, इसको हम नेम देते हैं ABC। ये जो एंगल है उसका भी वर्टेक्स देखो कहाँ पे है, सर्कल के एज पर है, तो इस एंगल को हम अलग नाम देते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, देखो इंस्क्रिप्ट एंगल। ठीक है, क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्ट एंगल। ये जो इंस्क्रिप्ट एंगल है उसके अंडर आपको आर्क दिख रहा है, क्या है, AC आर्क है। ठीक है, इस आर्क का और इस एंगल का जो रिलेशन है वो क्या है, देखो एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क AC। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो इनको याद करना है। ठीक है, ABC एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क AC। ठीक है, उसके बाद देखो और जो कंसेप्ट है हमें देखने हैं वो है, अगर एक सर्कल है और यहाँ पे उसका सेंटर है और हमने क्या किया, देखो दो एंगल निकाले जैसे कि इंस्क्रिप्ट एंगल। अब देखो ये है एंगल AB और यहाँ पे हम AC देते हैं, यहाँ पे अगर हम F पॉइंट देते हैं तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो इंस्क्रिप्ट एंगल है ABC और AFC। तो ये जो दो एंगल है उन्होंने कौन सा आर्क, देखो जो इंक्लाइन आर्क कौन सा है, सॉरी इंस्क्रिप्ट आर्क कहते हैं इसको, इंस्क्रिप्ट आर्क जो है वो AC है। इसका मतलब ये जो दो एंगल होते हैं ना वो सेम होते हैं, ये हमने इंस्क्रिप्ट एंगल के कोरोलरीज में देखा है। ठीक है, आप पहले वाला वीडियो अगर देखते हो ना तो बहुत अच्छा कंसेप्ट जो है आपका क्लियर होगा। ठीक है, और देखो अगर एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है और दो जो कॉर्ड है एक दूसरे को बाहर मीट हो रहे हैं, सर्कल के बाहर दो कॉर्ड है, यहाँ पे हम नेमिंग करते हैं A और B, यहाँ पे P Q और यहाँ पे हम नेम देते हैं M। तो देखो दो कॉर्ड जो है सर्कल के बाहर एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट होते हैं, मीट होते हैं, तो इनको इस एंगल को निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, वो कौन सा है, हमने देखा है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, देखो एंगल इसको हम कहेंगे एंगल BMQ भी कह सकते हैं। ठीक है, या तो और क्या होगा, ये एंगल AMP। ठीक है, AMP, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, 1/2 आर्क। अब AP उसके अंडर देखो कौन सा, इस दो कॉर्ड के अंडर कौन सा है, AP आर्क है और BQ आर्क है। ठीक है, तो इन दो आर्क जो है सबसे बड़ा वाला जो आर्क है उसमें से
छोटा वाला आर्क हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ये अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को सर्कल के बाहर मीट होते हैं तो ओके। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो ये सर्कल है, यहाँ पे अगर सेंटर है और दो ऐसे कॉर्ड हैं, ठीक है, ये दो कॉर्ड देखो, इसको हम नेमिंग देते हैं, ये है ए बी और ये है सी डी, और यहाँ पे हम और सेंटर, ये जो यहाँ पे मीट है ना, ये यहाँ जहाँ पे वो मीट होते हैं एक दूसरे को, वहाँ पे हमने ओ नाम दिया है। तो अब देखो अच्छे से कि ये जो दो कॉर्ड है ना सर्कल के अंदर, इंटीरियर इन द सर्कल, सर्कल के अंदर एक दूसरे को मीट हो रहा है। तो इन सर्कल, अब देखो ये दो एंगल जो फॉर्म हुए ना, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को निकालने का फॉर्मूला भी हमें पता है। वो क्या है, देखो एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी और एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट है, राइट, मतलब बी ओ सी, और कौन सा एंगल, मतलब इक्वल टू लिखो, एक एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू। अब देखो इसके अंडर मतलब इस ये जो दो एंगल है ना, उसने कौन सा इंटरसेप्टेड आर्क है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बी डी और यहाँ पे आपको दिख रहा है सी डी, सॉरी सी ई, उसके अपोजिट एंगल ने भी कौन सा इंटरसेप्ट किया है वो भी देखना है। ठीक है, तो देखो ये आर्क और ये आर्क, ठीक है, इन दोनों आर्क की हमें क्या करनी है, एडिशन, और उसको डिवाइड करना है 2 से। मतलब आर्क क्या होगा, देखो आर्क ए सी प्लस आर्क बी डी, ये हो गए हमारे फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट हैं और हमें लगने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 सॉल्व करने के लिए। ओके, और देखो एक कंसेप्ट बचा है, वो है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का। वो कौन सा कंसेप्ट है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल किसे कहते हैं ये समझ लो पहले। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, अगर सर्कल है यहाँ पे और ये एक जो क्वाड्रिलैटरल है उसके सारे वर्टेक्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, ये चारों वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स होते हैं ना क्वाड्रिलैटरल को, तो ये चारों वर्टेक्स अगर सर्कल के एज पर हो तो उन ऐसे जो क्वाड्रिलैटरल है उनको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है उनकी, अपोजिट एंगल्स की एडिशन जो होती है 180 होती है, मतलब सप्लीमेंट्री होती है। मतलब देखो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ये हमारा थ्योरम है। ठीक है, इसको अगर हम उल्टा भी कह सकते हैं, मतलब कॉन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, अगर इन दोनों के एडिशन 180 हो ना तो ये जो क्वाड्रिलैटरल है वो साइक्लिक होगा, ऐसे भी हम कह सकते हैं। अब देखो ये जो कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको एक एंगल दिख रहा है यहाँ पे ए एम डी, ओके, और एंगल दिख रहा है आपको ए एन डी। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट है और उन 2 पॉइंट में से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 एंगल ऐसे ड्रॉ किए हुए हैं, तो ये जो 4 पॉइंट होते हैं ना ए एम एन डी, ये चारों पॉइंट होते हैं कोसाइक्लिक एक दूसरे को। ये थ्योरम हमने मतलब देखा है इंट्रोडक्शन में, आपको मैं वहाँ पे लिंक दे दूंगी, मैंने बार बार कहा है वो देखोगे। और इनस्क्रिप्ट एंगल का जो थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं बार बार आपको उस वीडियो के बारे में इस वीडियो में बता रही हूँ। ठीक है, तो ये भी देख लो, अगर ये 4 पॉइंट देखो, ये 2 एंगल है ना, उनके जो यहाँ पे कनेक्टेड है ना ए, और एक स्ट्रेट लाइन पे कनेक्ट है ए और डी को, तो ये जो 4 पॉइंट हो गए ए एम एन डी, ये चारों पॉइंट कोसाइक्लिक होते हैं। ठीक है, अब देखो हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो देखो इन अ सर्कल विथ द सेंटर O द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल AOB। ठीक है, पहला क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। दूसरा है एंगल ACB, आर्क ए बी फाइंड आउट करना है और आर्क ए सी बी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, एंगल ए ओ बी फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो क्या है यहाँ पे हमने क्या, हमें जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या दिया है, देखो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब देखो हमें तो ये पता है ओ ए और ओ बी ये दोनों भी रेडियस है और ए बी भी रेडियस जितना है, इसका मतलब ये तीनों साइड इक्वल हो गए। ठीक है, तो देखो हम लिखते हैं सबसे पहले सेग ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेग ओ बी बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सेम सर्कल। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो ए बी हमें क्या दिया है कि ये जो है रेडियस जितना ही है इक्वल दिया है, इसका मतलब से ओ ए इज इक्वल टू से ओ बी इज इक्वल टू से ए बी। ठीक है, हम ये कैसा है, हमें गिवन दिया है। ओके, अब अगर तीनों साइड सेम है तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, इक्विलैटरल। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑल एंगल साइड्स तो सेम है, हमें यहाँ पे पता है, और ऑल एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। क्योंकि अब देखो ये जो तीनों एंगल हैं उनकी एडिशन कितनी होगी, 180। इसका मतलब हम देखो तीनों इक्वल है तो देखो 60 60 60 मतलब कितना होगा, 180। इसका मतलब ईच एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। और हमें अल्टीमेटली आंसर जो है वो मिल गया है, ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हमें क्या क्वेश्चन बोला है, देखो एंगल फाइंड आउट करना है ए सी बी। अब ए सी बी की तरफ देखो, ये आपको दिख रहा है एक इंस्क्रिप्ड एंगल है। तो हम देखो इंस्क्रिप्ड एंगल का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, आर्क ए बी। तो अभी हमने आर्क ए बी फाइंड आउट किया है क्या, नहीं किया, अब तक तो नहीं किया है, बट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर एंगल ए ओ बी अगर 60 डिग्री है तो एंगल ए ओ बी ने कौन सा एंगल जो आर्क है वो इंटरसेप्टेड किया है, देखो ए बी। हमें पता है सेंट्रल एंगल का जो कंसेप्ट है, अगर ये आर्क जितना होता है उतना ही वो ये आर्क होता है। इसका मतलब आर्क ए बी कितना होगा, 60 डिग्री। अब मिल गया क्या आपको 60 यहाँ पे ए बी आर्क, तो यहाँ पे पुट करो और इसका रीज़न जो है वो लिख लो। ये क्या है, इंस्क्रिप्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, ये इंस्क्रिप्ड एंगल थ्योरम से हमने ये लिखा है। अब देखो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द 60 मल्टीप्लाई, ये तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 मतलब ये 60। ओके, ये सॉरी ये 30 होगा, और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो हमें जो दो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो गए हमारे। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, आर्क ए बी है, वो तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद देखो हमें कहा है आर्क ए सी बी। आर्क ए सी बी देखो कौन सा है, आर्क ए बी और ए सी बी मिलके एक सर्कल बना रहे हैं, मतलब इसका मेजर कितना होगा, 360, दोनों आर्क मिलके। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, तो देखो आर्क ए बी प्लस आर्क ए सी बी मिलके क्या बनाते हैं, एक सर्कल, और सर्कल का टोटल जो मेजर होता है वो 360। इसकी वजह से हमने ए बी प्लस ए सी बी इज इक्वल टू 360 लिखा। ठीक है, तो ए बी तो हमें मिला है वो कितना है, 60 प्लस आर्क ए सी बी इज इक्वल टू कितना होगा, 360 इज इक्वल टू 360। अब ये 60 यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। मतलब देखो 360 माइनस 60 और यहाँ पे होगा आपका आर्क ए सी बी। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है अगर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो 300 डिग्री, मतलब आर्क जो है आपका ए सी बी हमें मिला है 300 डिग्री। ओके, देखो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक, साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट विथ साइड आर क्यू। ठीक है, साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट विथ आर क्यू, ये हमें गिवन दिया है। और जो एंगल है देखो पी एस आर इज इक्वल टू 110, ये जो एंगल दिया है वो दिया है 110। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल पी क्यू आर। ठीक है, आर्क पी क्यू आर, आर्क क्यू आर और एंगल जो है वो पी आर क्यू, ये हमें फाइंड आउट करने को कहा है। तो फर्स्ट हम करते हैं एंगल पी क्यू आर। तो देखो ये अगर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो उसके अपोजिट एंगल की जो एडिशन है वो कितनी होती है, 180 है। ये हमने प्रॉपर्टीज में देखा है और एक थ्योरम भी है, हमें पता है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल देखो एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, ये रीजन है हमारा।
अब देखो पी एस आर तो हमें दिया है, वो है 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू देखो 180 माइनस 110, अगर ये सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें मिलता है ये 70 डिग्री। सो एंगल पी क्यू आर वो कितना हुआ 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हुआ। ओके, उसके बाद देखो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, आर्क पी क्यू आर बताना है हमें, पी क्यू आर्क बताना है। ठीक है, ये आर्क, तो देखो आपको दिख रहा है पी एस आर का ये जो पी क्यू आर है ना, ये आर्क, ये इंटरसेप्टेड आर्क है, और ये जो एंगल है ना वो कौन सा है, इंस्क्रिप्ड एंगल है। ठीक है, सो देखो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क पी क्यू आर। ये रीजन क्या है इसका, इंस्क्रिप्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, इंस्क्रिप्ड एंगल थ्योरम ये रीजन है। अब देखो आर्क तो हमें पता नहीं है, बट पी एस आर तो हमें दिया है, वो कितना डिग्री है 110 डिग्री दिया है, ये हाफ एज इट इज। और आर्क पी क्यू आर ये 2 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके क्या होंगे मल्टीप्लाई, मतलब 110 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 220 इज इक्वल टू आर्क पी क्यू आर। ठीक है, ये हमें मिला थर्ड क्वेश्चन, शायद सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, आर्क हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है। ठीक है, तो देखो अगर और एक हमने जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखा था, शायद हमने वो कंसेप्ट 3.3 करने से पहले देखा था, ये 2 कॉर्ड अगर कॉन्ग्रेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क होते हैं ना वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ये सेग देखो पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट विथ आर क्यू है, तो ये कॉर्ड ये होंगे सेग। ठीक है, तो ये जो मतलब कॉर्ड है ना, ये 2 कॉर्ड है देखो, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क होंगे, आर्क क्या होगा पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट विथ आर्क आर क्यू। ठीक है, अभी देखो ये पी क्यू और आर क्यू दोनों कौन से आर्क को मिलके बना है, तो देखो पी क्यू आर, ये टोटल होता है पी क्यू आर, और हमने यहाँ पे निकाला है पी क्यू आर आर्क जो है। इसका मतलब देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, आर्क पी क्यू प्लस आर्क क्यू इज इक्वल टू कौन सा आर्क पी क्यू आर। दिख रहा है हमें, ये आर्क और ये आर्क मिलके पी क्यू आर मिला है, तो पी क्यू आर हमें पता है वो कितना है, देखो यहाँ पे हमने निकाला है 220 डिग्री। ठीक है, ये 2 आर्क इक्वल है, इसका मतलब मैं इन दोनों को एक ही नाम से, मतलब देखो कैसे ये 2 इक्वल है तो 2 टाइम्स ऑफ आर्क क्यू आर, यहाँ पे मैंने आर क्यू को क्यू आर लिखा है। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होंगे डिवाइड 220 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब देखो आर्क जो आपका क्यू आर है वो होगा 110 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एंगल फाइंड आउट करना है पी आर क्यू। अब पी आर क्यू एंगल कहाँ पे, देखो पी आर क्यू ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो अच्छे से देखना, पी क्यू और आर क्यू जो है ये इक्वल है, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल हुआ ना पी आर क्यू, अब देखो ये हमें फाइंड आउट करना है एंगल। हम जाएंगे पी आर क्यू, अगर ट्रायंगल में जाते हैं तो ये जो ट्रायंगल है ये कौन सा, देखो आइसोस्केल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है ये, आइसो, क्योंकि सेग पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट विथ सेग आर क्यू है, इसका मतलब अल्टीमेटली ट्रायंगल पी आर क्यू इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर ये आइसोस्केल है तो आइसोस्केल का थ्योरम हमने 9th में सीखा है। देखो ये 2 साइड अगर सेम है तो उसके बेस के जो एंगल्स 2 होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल, मतलब देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ये अगर 70 है तो टोटल ये तीनों एंगल की जो एडिशन है वो 180 होती है। तो हम ऐसे लिखते हैं, देखो एंगल जो आर पी क्यू प्लस एंगल देखो पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू
पी आर क्यू इज इक्वल टू 180। तो इसमें से एक एंगल तो हमें पता है और ये जो दो एंगल है वो क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये और ये एंगल तो इक्वल है, तो यहाँ पे हमने 70 लिखा प्लस ये दो एंगल इक्वल है। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ उसका रीज़न। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180। इसका रीज़न मैं यहाँ पे लिखती हूँ बिकॉज ऑफ एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, क्योंकि ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसकी वजह से। अब देखो ये 70 है, यहाँ पे जाके माइनस होगा, अब देखो ये जो 70 है यहाँ पे जाके माइनस होगा तो कितना होगा, देखो माइनस होता है तो 110 बचता है और 2 टाइम्स ऑफ द एंगल पी आर क्यू। तो ये 70 यहाँ पे माइनस होगा, 180 माइनस 70 मतलब 110 मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, देखो। और एंगल जो है अल्टीमेटली एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, ये 2 जो है यहाँ पे जाके डिवाइड होंगे, क्या, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई को है, वहाँ जाके डिवाइड होंगे। तो देखो डिवाइड होते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 55 डिग्री। तो लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी हमें मिल गया है, वो है 55 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, MRPN is the cyclic, the R is equal to 5x minus 13 degree and N is equal to 4x plus 4 degree, ठीक है। Find the measure of the angle R and angle N, okay। अब देखो ये अगर ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये अगर साइक्लिक है तो हमें पता है अपोजिट एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180। तो हम यहाँ पे देखो एक सर्कल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो निकाल लेते हैं, MRPN। तो देखो हमें क्या दिया है, R और N जो है वो दोनों दिए हैं, ये दोनों अपोजिट दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। इसका मतलब इन दो एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180, ठीक है। हमने ये प्रॉपर्टी देखी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो देखो एंगल R प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वो क्या होते हैं, अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ये रीज़न है, ठीक है, सप्लीमेंट्री। अब देखो आर हमें क्या दी है वैल्यू, 5x माइनस 13 प्लस एन की वैल्यू क्या दी है, 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो जो x है ना उनके एडिशन होंगे और नंबर के एडिशन होंगे। यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 4x है, इसका मतलब 9x होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस 13 प्लस 4, इसका मतलब सब्सट्रैक्शन होगी और साइन जो है वो बड़े नंबर का होगा। तो यहाँ पे आएगा -9 इज इक्वल टू 180। तो -9 देखो इंटीजर का जो रूल होता है ना वो यूज़ करके हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन की है, ठीक है। तो ये -9 वहाँ पे जाके क्या होंगे, देखो +9, ठीक है, इक्वल टू के उस तरफ जाते हैं तो +9, 189 ये हो गया नंबर, ठीक है, इनके एडिशन करके। और यहाँ पे 9x, सो x इज इक्वल टू 118 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे x को, ये जो 9 है वो मल्टीप्लाई को है, अगर उस तरफ जाता है इक्वल टू के तो क्या होता है, डिवाइड होता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू, देखो 9 से अगर डिवाइड करते हैं 9 1 9, 9 2 18 और ये 1, मतलब ये x होगा आपका 21 डिग्री, ठीक है। तो x मिलता है तो हमें एंगल मिले क्या, नहीं, अभी हमें जो x है यहाँ पे पुट करके एंगल जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं, देखो एंगल R इज इक्वल टू 5x माइनस 13। तो 5x की वैल्यू क्या दी, आइए देखो 21, तो यहाँ पे 21 माइनस 13 करो, इनके मल्टीप्लिकेशन देखो, ये 5 10 105 माइनस 13, तो ये देखो 105 माइनस 13, ये तो 2, ये होगा 10 और 92, ठीक है। सो देखो एंगल जो R है वो होगा आपका 92। उसके बाद देखो एंगल हम फाइंड आउट करेंगे N इज इक्वल टू क्या है, 4x प्लस 4, ठीक है। 4x की वैल्यू क्या है, 21 प्लस 4, अब 4 इंटू ये होगा 84 प्लस 4, मतलब ये होगा 88 डिग्री। सो एंगल N इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 88 डिग्री, ठीक है। तो देखो अगर आपको ऐसे ही सभी आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं उनके वीडियोस अपने चैनल पे मिलते रहेंगे। अगर आपको अच्छे तरीके से सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, अच्छा सीखना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो
पूरा जो आपका सिलेबस है अक्टूबर महीने में हम कवर करके आपको देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।